हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से लेकर आया हूँ अर्थशास्त्र से संबंधित टॉपिक। देखिए, अर्थशास्त्र अगली वीडियो हम आपको बता चुके हैं अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है। अर्थशास्त्र में जो है दो हैं, एक आपका समष्टि अर्थशास्त्र, एक दूसरा आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो हम दोनों बारे में आपको बता चुके हैं। तो चलिए हम आप बात करते हैं, आज की बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थव्यवस्था होती क्या है? तो अर्थव्यवस्था को हम प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थ प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। इसका तात्पर्य है अर्थव्यवस्था मतलब जो भी, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी अपना उत्पादन करते हैं, कुछ भी मार्केट में बेचते हैं, कुछ भी हम निवेश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अर्थव्यवस्था पर ही डिपेंड करती हैं। तो अर्थव्यवस्था होता क्या है? अर्थव्यवस्था के देखिए, अर्थव्यवस्था में हमारा उत्पादन, उपभोक्ता और विनिमय और निवेश इन पर डिपेंड होता है। तो जो व्यक्ति उत्पादन करता है वो कहाँ बेचेगा, कैसे बेचेगा, ये सारी समस्याएं आती हैं। कभी कभी क्या क्या होता है कि समस्याएं आ जाती हैं। आर्थिक समस्या क्या होती है? जैसे आवश्यकता तो बहुत है, अब व्यक्तियों की आवश्यकता असीमित है, लेकिन संसाधन जो है वो सीमित है, क्योंकि हम सब पूरा नहीं कर सकते। संसाधन इतना उपलब्ध नहीं है कि सभी व्यक्तियों के पास उपलब्ध हो सके। जैसे गेहूं की कटाई होती है तो थ्रेसर सबके पास उपलब्ध नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे करके अपना काम चलाते हैं। इस तरीके से जैसे धान की कटाई हो गई, तो धान की कटाई थ्रेसर द्वारा होता है, वो भी अगर सभी के पास उपलब्ध नहीं होता। यानी जितनी भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि हमारी समस्याएं क्या है, हमारी मांग तो असीमित है। हम चाहते हैं कि हम बैठे बैठे सब कुछ हो जाए हमारा, लेकिन इसके लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। जैसे हम आपसे मोबाइल से बात कर रहे हैं, सबके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है दूर से किसी से बात कर सकें। अभी आप चल गया है, वीडियो कॉलिंग भी करते हैं लोग। तो ये सारी संसाधन हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन सीमित मात्रा में है, क्योंकि व्यक्तियों की मांग जो असीमित है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन, उपभोक्ता, विनिमय और निवेश इन पर डिपेंड करता है। और समस्याएं क्या होती हैं? ये तो आर्थिक समस्या हो गई, लेकिन केंद्रीय समस्या क्या होती है? केंद्रीय समस्या जैसे क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो इन समस्याओं को ध्यान रखते हुए बाजार अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन कारकों निजी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे बाजार अर्थव्यवस्था जो होता है, जो स्वयं व्यक्ति उत्पादन करता है, कुछ भी चीज अगर स्वयं उत्पादन जो करता है वो ले जाकर मार्केट में बेचता है स्वयं, जैसे सब्जी उगाए और इस तरीके से जो प्रोडक्ट भी अपना कुछ बनाए, वो मार्केट में अपना जो है बेचते हैं। उनके जो होते हैं मालिक कौन होते हैं? स्वयं मालिक होते हैं, क्योंकि स्वयं प्रोडक्ट बनाए और स्वयं बेचते हैं, तो उनके मालिक कौन होते हैं? स्वयं होते हैं। तो आता है दूसरा, देखिए केंद्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? केंद्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा उत्पादन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। यानी इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका स्वामित्व, जिसका मालिक कौन होता है? सरकार होती है। जिसका मालिक कौन होती है? सरकार होती है। उत्पादन सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, क्योंकि जो होता है वो सामाजिक कल्याण के लिए होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं केंद्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है। केंद्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा उत्पादन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। यानी जो इसका मालिक होते हैं वो कौन है? सरकार है, और सामाजिक कल्याण के लिए उत्पादन किया जाता है। अब हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के गुण शामिल होते हैं। बाजार और केंद्रीय अर्थव्यवस्था दोनों के गुण शामिल होते हैं। इसमें सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व रखते हैं। ठीक है,
दोनों क्या होते हैं, अस्तित्व रखते हैं, सरकारी और निजी क्षेत्र। तो अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की मूल संक्रियाएं क्या क्या होती हैं। देखिए इसमें हमारा होता है उत्पादन, उपभोग, निवेश, विनिमय, इस तरीके से आदि। ठीक है, अब आगे हम आपको बताते हैं अगला टॉपिक। चलिए देखते हैं हम उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संभावना सीमा, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या संभावना उत्पादन संभावना सीमा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। या तो देखिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, पीपीसी भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, पीपीसी भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। कहीं आपको लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइए कि क्या कह रहा है, उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो अब हम इसके ये होता क्या है इसके बारे में पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिसे अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप बता चुके हैं पीपीसीडी से कहते हैं, इसे रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। चलिए हम इसको समझ लेते हैं, ग्राफ द्वारा समझ लेते हैं। सारणी में लिखा हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कोई ए है, ए ये संयोग है और ये आपका यक्ष वस्तु है, ये हमारा क्या है, वायु वस्तु है। चलिए ए व्यक्ति है कोई और उसका क्या है, यक्ष जो है, यक्ष लागत जो है उसकी क्या कितनी है, 0 है, और यहाँ पे वायु कितना है, 100 है। जैसे जैसे यहाँ पे हम 90 करेंगे इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जैसे हम इसका 70 करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 40 करेंगे यहाँ पे 30। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे 0 होगा यहाँ पे 40। यानी हम कोई भी खर्च जैसे हम बराबर नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास खर्च करने की क्षमता कम है, जैसे हमारे पास 100 रुपए है, अब हम ये नहीं करेंगे 100 रुपए अगर हम वायु वस्तु में लगा दिए तो यक्ष वस्तु के लिए कितना बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे हम अगर हम 90 रुपए लगा देते हैं वायु वस्तु के लिए तो हमारा कितना बच गया, इसमें 10 रुपए हम यक्ष वस्तु में भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास 70 रुपए है, 70 रुपए वायु वस्तु की लगा दिए वायु वस्तु के लिए, अब हमारे पास कितना बचा, 20 रुपए बचा जो है किसमें लगा दिए, यक्ष वस्तु में लगा दिए। इस तरीके से जैसे हम वायु वस्तु है उसमें हम 40 रुपए लगा दिए तो हमारा इसमें कितना बच गया, 30 रुपए बच गया। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम पूरा इसमें लगा देंगे, 40 इसमें लगा देंगे तो 40 कितना बचेगा, इसमें 40 इसमें लगा देंगे, दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 0, क्योंकि इसमें हम कितना लगा चुके हैं, 10 20 30 हो जाएगा, 30 60 60 40 कितना होगा, 100। इस तरीके से हम इसको वक्र को हम बना सकते हैं। चलिए हम ग्राफ द्वारा इसको समझते हैं कैसे होगा। ये हमारा वायु वस्तु है, ये हमारा क्या है, यक्ष वस्तु है। जैसे हम, ये हमारा क्या है, 100 है, और जब 100 हमारा था तो यक्ष वस्तु कितना था, 0। जैसे ही हम यहाँ पर, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हमारा 90 यहाँ पर होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 यक्ष वस्तु के लिए हो जाएगा। जैसे ही हमारा यहाँ पे 70 हमारा वायु वस्तु है तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 40 लेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे फिर उसके बाद जो 40 लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। जैसे ए हमारा कितना हुआ, बी 90, सी हमारा हुआ 70, डी हमारा कितना हो गया 40, ई हमारा कितना हो गया 0। अगर इस तरीके से हम ग्राफ को समझते हैं, देखिए ग्राफ में समझने का तरीका ये है, ग्राफ हमेशा क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। हमेशा ग्राफ क्या होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से हम इसको ग्राफ द्वारा समझ सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल हम आपको और बताएंगे आगे, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो हम आपको और भी वीडियो में इस तरीके से हम आपको ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए उत्पादन संभावना की विशेषताएं हम जान लेते हैं। कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यह वक्र जो होता है वो नीचे की ओर क्या होता है, ढालू होता है। इस तरीके से नीचे की ओर क्या होता है, यह वक्र जो होता है वो नीचे की ओर क्या होता है, ढालू होता है। और ये अवनत, यानी कि देखो ये कनकेव मिरर जैसे बना हुआ है। कनकेव मतलब क्या होता है, ये होता है कनकेव मतलब होता है अवतल दर्पण की तरफ होता है। आप पढ़े होंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दो होता है। यानी जो ये बनता है ये किसके लिए होता है, ये अवतल दर्पण के रूप में ये बनता है। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे कोई ग्राफ ले लेते हैं। ये हमारा वाई, ये यक्ष है,
ठीक है, तो देखिए कैसे हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है और ये हमारा वृद्धि हो रही है इधर से, यानी तकनीक में क्या होगा, तकनीक सुधार हो रहा है, तकनीक में सुधार हो रहा है। यदि ग्राफ नीचे आ जाए, जैसे ये y है और ये x, जो ग्राफ हमारा है वो नीचे हो जाए, जैसे ये इस तरीके से, तो क्या होगा, यानी सामान की जो है बर्बादी हो रही है। क्या हो रही है, सामान की बर्बादी। जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, जो फैक्ट्री में है, वो सामान की क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जब प्रोडक्शन होगा तो हमारा तकनीकी में सुधार, यानी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा माल बिक रहा है, तो इस तरीके से निकल रहा है उस फैक्ट्री से। यदि यानी जैसे हमारा ग्राफ ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यानी क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, सामान की बर्बादी हो रही है, प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो इस तरीके से जो कंपनियां होती हैं, इस तरीके से उतार चढ़ाव होता रहता है।